Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study provincial architecture, जौनपुर वर्सेस बीजापुर। जब दिल्ली में सुल्तानतें कमजोर पड़ने लगी तो उसकी राख से क्या निकला? सिर्फ छोटे छोटे राज्य नहीं बल्कि आर्किटेक्चर के कलाकारी के बिल्कुल नए आजाद स्टाइल्स निकले। हर प्रोविंस ने, हर शहर ने, आप जानते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक अलग आर्किटेक्चरल लैंग्वेज डेवलप की। और आज हम ऐसी ही दो जबरदस्त शैलियों की कहानी देखने वाले हैं। तो पहले चलते हैं जौनपुर। शर्की डायनेस्टी के टाइम में यह शहर शिराज ऑफ द ईस्ट कहलाया जाता था। सोचो, जब दिल्ली में तोड़फोड़ मची थी तो सारे आर्टिस्ट, स्कॉलर्स सब के सब जौनपुर में आकर बस गए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा एक ऐसी आर्किटेक्चर जो बोल्ड थी, मजबूत थी और जिसका अंदाज ही अलग था, एकदम किले जैसा। तो जौनपुर स्टाइल की सबसे बड़ी पहचान है एक आर्किटेक्चरल फीचर जिसे कहते हैं प्रोपेलॉन। अब ये प्रोपेलॉन है क्या? ये आसान भाषा में मस्जिद के मेन एंट्रेंस के ऊपर एक बहुत बड़ी रेक्टेंगुलर पर्दा जैसी दीवार है। और हाँ, ये तुगलक स्टाइल से इंस्पायर होकर थोड़ी स्लोपिन यानी झुकी हुई होती थी। दिल्ली के सुल्तान्स डोम पर फोकस करते थे, राइट? जौनपुर वालों ने कहा नहीं, हमारा फोकस फसाड पर होगा, यानी सामने के चेहरे पर। लेकिन यह प्रोपाइलन सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं था, बिल्कुल नहीं। यह पावर का एक बिलबोर्ड था। यह इतना बड़ा और ऊंचा होता था कि अगर आप सामने से देखें तो इसके पीछे का गुंबद यानी डोम पूरी तरह से छिप जाता था। मतलब साफ था, हमारी ताकत हमारे दरवाजे से ही दिख जाती है। और इससे भी ज्यादा रेडिकल, इससे भी ज्यादा क्रांतिकारी आइडिया था मिनारेटों को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना। जी हां, उन्होंने मीनार बनाने का रिवाज ही खत्म कर दिया। अब आप पूछेंगे क्यों? उनका मानना था कि जब हमारे पास इतना विशाल, इतना मजेस्टिक प्रोपाइलन है तो फिर अलग से मीनार की ऊंचाई की जरूरत ही क्या है। यानी इनकी सबसे बड़ी पहचान थी मिनारेटों का न होना। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमें मिलता है अताला मस्जिद में। यह एक हिंदू मंदिर की साइट पर बनी थी, इसलिए इसमें आपको स्क्वायर पिलर्स और क्लॉइस्टर्स यानी बरामदे दिखेंगे जो प्री इस्लामिक ट्रेडिशन से लिए गए हैं। इसका सेंट्रल पाइलॉन 75 फीट ऊंचा है और उसमें बनी जालीदार आर्चेस से रोशनी और परछाई का एक इतना खूबसूरत खेल बनता है जो अलग अलग स्टाइल्स का एक परफेक्ट सिंथेसिस दिखाता है। अब जौनपुर से सीधा चलते हैं डेक्कन, बीजापुर की तरफ। यहां आदिल शाही सुल्तानों का राज था। देखिए, अगर जौनपुर का स्टाइल पावर और मैसिवनेस के बारे में था तो आदिल शाही स्टाइल शान और साइंटिफिक इनोवेशन के बारे में था। ये सभी प्रोविंशियल स्टाइल्स में शायद सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। बीजापुर की पहचान है उनका गुंबद यानी डोम, लेकिन यह नॉर्थ इंडिया के सेमी सर्कुलर डोम्स जैसा बिल्कुल नहीं है। यह है बल्बस डोम, मतलब नीचे से थोड़ा सा नैरो, बीच में से फूला हुआ, जैसे एक बड़ा सा कमल का फूल खिलने वाला हो। और यह डोम एक ऊंचे ड्रम यानी गोल बेस पर रखा जाता था, जिससे इसकी ऊंचाई और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन बीजापुर के आर्किटेक्ट्स के सामने एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंज थी। उन्हें एक बहुत बड़ा हॉल बनाना था, लेकिन शर्त यह थी कि उसके अंदर एक भी पिलर नहीं होना चाहिए। जरा सोच कर देखिए, इतनी बड़ी छत को बिना किसी इंटरनल सपोर्ट के कैसे टिकाएंगे? उन्होंने इसका सल्यूशन निकाला। द सीक्रेट वॉज एक खास तरह का मुसलमानी मोटा, जो एक बेहतरीन बाइंडिंग एजेंट था। और इसको मजबूती देने के लिए लोहे के क्लैंप्स यानी आयरन क्लैंप्स का इस्तेमाल किया गया। इसी टेक्नोलॉजी से उन्होंने हैंगिंग सीलिंग्स बनाई जिन्हें कोई इंटरनल सपोर्ट नहीं चाहिए था। कमाल है ना? इसके अलावा बीजापुर स्टाइल की कुछ और हॉलमार्क्स भी है। पहला, 3 आर्च फिसाड्स, जहां सामने हमेशा 3 मेहराब होते थे, बिल्कुल सिमेट्रिकल। दूसरा, डेक्कन की तेज धूप से बचने के लिए बहुत गहरी पत्थर की छज्जास यानी कॉर्निसेस, और इन छज्जास को सपोर्ट करने के लिए खूबसूरत घुमावदार सपोर्ट ब्रैकेट्स। और इन सब चीजों का क्लाइमैक्स इस स्कूल का मास्टरपीस है, गोल गुंबज, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। यह प्री मॉडर्न इंडिया का शायद सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल अचीवमेंट है। इसके विशालता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अपने वक्त में यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डोम था। सोचिए, सिर्फ रोम के सेंट पीटर्स बेसिलिका के बाद। तो इतना बड़ा डोम बिना पिलर्स के खड़ा कैसे है? जवाब है एक ब्रिलियंट इंजीनियरिंग सिस्टम में, जिसे कहते हैं द इंटरलॉकिंग आर्च सिस्टम।
ध्यान से समझिए, 8 बड़े बड़े मेहराब यानी आर्चेस एक दूसरे को इस तरह से काटते हैं कि बीच में एक ऑक्टोगन यानी एक अष्टकोण बन जाता है। डोम का पूरा वजन इन्हीं 8 आर्चेस पर ट्रांसफर हो जाता है और नीचे का हॉल बिल्कुल बिल्कुल खाली रहता है। जीनियस। और इस इंजीनियरिंग का एक जादुई साइड इफेक्ट भी है। डोम के अंदर जो गोलाकार रास्ता है उसे कहते हैं विस्परिंग गैलरी। यहां अकूस्टिक्स इतनी परफेक्ट है कि अगर आप एक तरफ धीरे से फुसफुसाएं भी ना तो वो आवाज 124 फीट दूर दूसरी तरफ एकदम साफ सुनाई देती है। एक आवाज यहां 7 से 10 बार गूंजती है। तो अब तक हमने दो अलग अलग दुनिया देख ली है ना? एक तरफ जौनपुर का मजबूत फ्रंट हैवी स्टाइल और दूसरी तरफ बीजापुर का हवा में उड़ता हुआ साइंटिफिक स्टाइल। चलिए इनका एक आमने सामने का कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए, जौनपुर का प्राइमरी फोकस था एंट्रेंस फसाड यानी प्रोपिलॉन पर, जबकि बीजापुर का फोकस था डोम और बिल्डिंग के अंदर की खाली जगह यानी इंटरनल वॉल्यूम पर। जौनपुर की इंजीनियरिंग तुगलक से ली गई स्लोपिंग वॉल्स पर टिकी थी, बीजापुर की इंटरलॉकिंग आर्चेस पर। इसीलिए जौनपुर का विजुअल वाइब सॉलिड, बोल्ड और फ्रंट हैवी है, जबकि बीजापुर सोरिंग, ऑर्नेट और स्फेरिकल फील देता है। एक जमीन से जुड़ा है, दूसरा आसमान की तरफ जा रहा है। तो इन अलग अलग प्रोविंशियल स्टाइल्स ने मिलकर किया क्या? उन्होंने इंडियन आर्किटेक्चर की कहानी को एक नई दिशा दी। यह साबित किया कि आर्किटेक्चर का मतलब सिर्फ इंपीरियल दिल्ली नहीं है, बल्कि असली इनोवेशन तो इन्हीं रीजनल सेंटर्स में हो रहा था। हर प्रोविंस ने कुछ खास दिया। बंगाल ने हमें कर्व ऑफ द रूफ दिया जो हमें झोंपड़ी की याद दिलाता है। मालवा ने पवेलियंस दिए जिनमें हमेशा हवा आती रहती थी। जौनपुर ने हमें मैजेस्टी ऑफ द स्क्रीन दी और बीजापुर ने हमें साइंस ऑफ द डोम सिखाया। मतलब साफ है, ये सब इनोवेटर्स थे, नकलची नहीं। और इस सब का अंजाम क्या हुआ? अंजाम ये हुआ कि जब 1526 में मुगल्स आए तो उन्हें कुछ नया इन्वेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनके सामने इन प्रोविंसेस द्वारा परफेक्ट किए गए स्टाइल्स का एक पूरा मेन्यू तैयार था। उन्हें बस उस ब्रिलियंट मेन्यू से अपनी पसंद की चीजें उठानी थी और उन्हें एक नए ग्रैंड लेवल पर ले जाना था। चलिए अब पूरे टॉपिक का एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि सारे की पॉइंट्स एकदम दिमाग में बैठ जाएं। बिल्कुल आसान शब्दों में, जौनपुर यानी शर्की डायनेस्टी, फोकस फसाद या प्रोपेलन पर, मीनार नहीं है, फोर्ट्रेस लाइक लुक और एग्जाम्पल अटाला मॉस्क। दूसरी तरफ बीजापुर यानी आदिल शाही डायनेस्टी, फोकस डोम पर जो कि बल्बिस है, इंजीनियरिंग जीनियस जैसे इंटरलॉकिंग आर्चेस, सामने 3 आर्च फसाद और सबसे बड़ा एग्जाम्पल गोल गुंबज। बस इतना याद रखना है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।